हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोग करते हैं चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें भी पहुंच चुके हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है सेल ऑर्गेनेलिस। और सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज का हमारा विषय यानी कि टॉपिक होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आइए, पहले हम आप लोगों ने ये सब पढ़ाने से मतलब आप लोगों को तो पता ही है यार, आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क क्या करता है और है क्या। ठीक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाला। आ जाओ। देखो भाई साहब, तुमको सिंपल बताऊं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, वो न्यूक्लियस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है भाई साहब? न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक है, अब ये होगी पहली बात। ये क्या होगी भाई साहब? पहली बात। अब दूसरी बात समझो, न्यूक्लियस क्या होता है भाई साहब? आप लोगों को पता है, हेडक्वार्टर होता है। क्या होता है भाई साहब? हेडक्वार्टर होता है। मतलब कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुविधा, कष्ट, संकोच, हर एक चीज कहां जाएगी? हेड ऑफिस के पास जाएगी। इतना क्लियर? अरे भैया क्या बता रहे हो, सब पहले से पता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं आपसे। आइए अब आगे पढ़ते हैं, फिर कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए। अब जो सेल ऑर्गेनेलीज है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेल के अंदर क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज होती है जो कि कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने किसके लिए, ताकि सेल सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्लियर है? इतना पॉइंट भैया क्लियर है? एक चीज बताओ, सर्वाइव करने के लिए क्या उनको खाना पीना नहीं चाहिए क्या? भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ खाएंगे पिएंगे जिएंगे तभी तो ऐसा करेंगे ना। कुछ सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? उन लोग को सिस्टम तो चाहिए भैया, ऑब्वियस ही बात है। तो भैया वो आ कहां से रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सब चीजें आ कहां से रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगती है, आप सबसे पहले कहां जाते हो? मम्मी के पास। और मम्मी कहां जाती है भैया? किचन में। अरे भैया किचन में तो खाना बनता है कि नहीं बनता है? बस यही सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस एक तरह से मदर समझ लो। ठीक है, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि ऑर्गन है जितने भी सेल के। ठीक है, इनको भूख लगी तो कहां इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे? भैया न्यूक्लियस के पास। अब न्यूक्लियस क्या बोलता है पता है? न्यूक्लियस कहां जाता है? किचन में। कहां जाता है? किचन में। अच्छा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किचन है? जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? किचन है। एग्जाम्पल फाड़ू लिए थे भैया। हाँ आ जाओ, समझो। मैंने क्या बोला? सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि तुम लोग हो गए। ठीक है, तुमको भूख लगा, तुमने कहा बोला? अपनी मम्मी को, यानी कि हेडक्वार्टर के पास, न्यूक्लियस के पास जाके बोला। अब मम्मी कहां जाएंगी खाना लेने? किचन में। किचन यानी क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? क्लियर होगी? अब आओ, पढ़ेंगे तो और थोड़ा समझेंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी किचन है क्या। अच्छा, किचन में क्या होता है मुझे बताओ? किचन में भैया खाना होता है, यानी कि फूड। क्या होता है जनाब? फूड। खाना खाने से मिलता क्या है? प्रोटीन मिलता है भैया, ताकत। मिलता है कि नहीं मिलता प्रोटीन? मिलता है भाई साहब। तो बस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुमको पता है क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। बस छोटा सा एडिशन कर लेना, यहाँ पे ना एक और चीज मिलती है। यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। क्या होता है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। अब ये भैया लिपिड्स क्या है? अब लिपिड्स है, समझ लो बस तुम। बस प्रोटीन की तरह ही कुछ होता है। ठीक है, आ जाओ, अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे तब जानते हैं सब चीजें। अब मैंने अभी तक क्या बताया तुम लोग को, ध्यान से सुन लो। सेल ऑर्गेनिज, तुमको भूख लगी, क्या बोलोगे? कहाँ पे? मम्मी को बोलोगे। मम्मी यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? किचन में। ठीक है, अब किचन में क्या होता है समझो भाई। किचन में होता है खाना, यानी कि फूड। खाना यानी कि फूड। फूड से क्या मिलता है? प्रोटीन। अब मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ लिपिड करता है। फॉर्मेशन ऑफ लिपिड करता है, दो काम करता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आई जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, इट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या है ये? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक ट्यूब्यूल्स, क्या क्या जुड़ा हुआ है? इंटरकनेक्टेड बोला ना, इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे। तो कौन कौन कनेक्टेड है? लाइक ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल हो गया और सिस्ट्रेन हो गया। अब भैया का बोल दो, कुछ समझ ही नहीं आया है। ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, सिस्ट्रेन है का? और तुमको समझाते हैं, बहुत सिंपल है। देखो इधर आओ, ये देख रहे हो डायग्राम? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो यार, यहां पे देखो फंडा अलग है कुछ। ये वाला देखो ट्यूब की तरह दिख रहा है, जैसे पाइप हो कोई। ठीक है, और यहां से लग रहा है पेपर फोल्ड कर दिया हो कोई। लग रहा है कि नहीं लग रहा है इतना एरिया में? भैया लग रहा है। ठीक है, और रही बात इसकी, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर तुम पूरा न्यूक्लियस के आजू बाजू घिरा हुआ है ये। पूरा न्यूक्लियस के आजू बाजू देखो, न्यूक्लियर एनवलप के आजू बाजू पूरा घूम रखा है ये। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। शुरू शुरू में मैंने बताया, भूख लगी किसको बोलोगे? न्यूक्लियस को बोलोगे। भूख लगी किसको बोलोगे? न्यूक्लियस को बोलोगे। न्यूक्लियस किसे बोलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलता है। ठीक है, अब आओ देखो,
कैसा होता है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और सिस्ट्रेन। अच्छा, हम लोग कहाँ भटक जाते हैं यार, देखो ये दिखाना था आपको, ये देखो, ये ट्यूब देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हो गया, ठीक है। ये सिस्ट्रेन होता है, जैसे ये फोल्डेड हो रखा है ना, देखो ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो रखा है, इसे सिस्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। और क्या रहेगा था हमारा वेसिकल। वेसिकल बस ये सिंपल सा भाई साहब, ये जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से फोल्ड होकर पूरा कवर कर रखा है, ये हमारा वेसिकल्स हो जाता है, ठीक है। आइए जरा बताते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, उसका समझ आएगा। देखिए, सिस्ट्रेन आर फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड मतलब फ्लैट होता है, क्या होता है फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पीछे बताया, देखो बताया कि नहीं बताया, यहाँ पे देखो, ये देखो फ्लैट होता है ना कि नहीं होता, ये फ्लैट है देखो, ये देखो ये भी फ्लैट है, इसको हम लोग सिस्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्ट्रेन, ठीक है। आओ आगे क्या आता है, देखो ट्यूब्यूल्स, क्या आता है आगे, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स इज ट्यूबुलर इन शेप, वेसिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक आपको मैं चाहिए बताऊं, वेसिकल एक्चुअल में क्या है, आओ मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कोई चीज है, इसको जब स्ट्रेस करेंगे ना, क्या करेंगे, खींचेंगे, एकदम खींचेंगे तो कैसे हो जाएगी, अगर ये सर्कल है तो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, फ्लैटन टाइप, मतलब सैक सा बन जाएगा। बस यही वेसिकल होता है, यही क्या होता है, वेसिकल होता है, ठीक है। इसी का हम लोग होता है वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। आओ यहाँ पे दिखता है आपको, देखो ये होता है सिस्ट्रेन। क्या होता है ये, सिस्ट्रेन, जैसे आप ये देख रहे हैं डीपली फोल्डेड हो रखा है, इसे सिस्ट्रेन बोलते हैं। अब इनके बीच में जो गैप देख रहे हैं आप, ये वाला, ये जो गैप देख रहे हैं ऑरेंज वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। बाकी वेसिकल मैंने आपको बताया थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। रही बात ट्यूबलेस की, ट्यूबलेस वाले ये रहे, ठीक है, ये रहे ट्यूबलेस वाले। क्लियर होगी बात। ये आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया बस खाली, कि दिखता कैसा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि दिखता कैसा है। अच्छा मैं इसे सिस्ट्रेन बोल रहा हूँ, इसे आप एक्चुअल में सिस्टरने बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मतलब वो क्या है, आपका जैसा मर्जी हो, बस आपको लिखना आना चाहिए, मेरा सिंपल सा मोटिव यही है, ठीक है। आप इस तरीके से बोलिए कि आप लिख भी सकें उस चीज को। बाकी इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, सिस्टरने, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अरे भाई साहब कहाँ पहुंच गए, आओ भाई, आपको चाहिए था खास बात, सुन लीजिए, छोटी सी बात है बस। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कितने तरह के होते हैं भैया, दो तरह के। पहला होता है एससीआर, दूसरा होता है आरईआर। एससीआर यानी क्या होता है भैया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे लगा लीजिएगा एंडो, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अब आरईआर में एससीआर बोलूंगा बार बार, इतना बड़ा नाम तो नहीं ले जाएगा इसलिए, ठीक है। अब कहानी सुनिएगा, इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, आइए। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, मान लीजिए आप घर के बड़े भैया हैं, आप क्या हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं घर के, बड़े भैया, और ये आपके छोटे भैया भाई साहब, ये आपके छोटे भैया, ठीक है। चलूँ आगे। अब भाई साहब ये आपकी माता श्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब बड़े भैया होने का कर्तव्य तो आप समझते ही हैं, बस ऑर्डर देना है आपको। अब समझिए, आपने मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहाँ जाएंगी, मम्मी जाएंगी किचन में, कहाँ जाएंगी, किचन में जाएंगी। क्या लेके आएंगे आपके लिए, खाना, यानी कि फूड लेंगी, ठीक है। अब आप ठहरे नवाब साहब, मम्मी बुला रही है भैया आ जाओ खाना ले जाओ, लेकिन आप तो नवाब साहब हो ना घर के भाई साहब, आप क्यों उठोगे, आप बोलोगे अपने छोटे भाई को, ए भाई जाना यार, तेरे को अपने भाईचारे का वास्ता, ठीक है, मैं तेरे को कल खाना दूंगा ना, मैं तेरे को कल पानी दूंगा ना, और उसको झूठे वादे देके, झूठे दिलासे देके, और जो खतरनाक वाले सॉलिड भाई हैं वो धमकी देके, अबे जा थपेड़े खाएगा वरना। छोटा भाई बेचारा भाई सुसकते सुसकते कहाँ पहुंचेगा, किचन में पहुंचेगा, मम्मी से खाना लेगा, और खाना लेके कहाँ आएगा, बड़े भाई को दे देगा। बेचारा गया खाली हाथ, आया खाना लेके, लेकिन उसके मुंह नहीं लगेगा। कौन खाएगा खाना, बड़ा भाई खाएगा। कुछ इसी तरीके से, ने पता है आपको, सेल के अंदर फंक्शन होता है। क्या बात कर रहे हो यार, अरे हाँ यार छोटे, यही बात है, आ जाओ। ये सेल ऑर्गेनेलीज, क्या भाई साहब, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेलीज में से मान लेते कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज होगी, उसको चाहिए भाई प्रोटीन, मस्त, उसको बोलेगी भूख बहुत तेज। इसने हमारा ऑर्डर कहां पे, न्यूक्लियस के पास, कहां पे, न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब न्यूक्लियस भाई तो थोड़ा ना खाना बनाता है, न्यूक्लियस कहां जाएगा, किचन में, कहां जाएगा, किचन यानी कि क्या, किचन यानी क्या, किचन यानी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर होगी बात। अब सुनिए आगे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी भाई साहब हम किसको भेज रहे हैं, उसके छोटे भाई को, यानी किचन में कौन जाता है, छोटा भाई। छोटा भाई पता है कौन है, राइबोसोम्स, कौन है, राइबोसोम्स। स्कूल में लाके बस यही समझाना था, क्या भाई साहब,
राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स खाना लेके आएंगे कहां पे भाई साहब? सेल ऑर्गेनेलीज के पास। तो अब मैं आपको पता है क्या समझा जाता हूं, इस केस में छोटा भाई है, अगर छोटा भाई नहीं होगा तो मतलब राइबोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। क्या है भाई साहब? एब्सेंट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, देखो, अगर राइबोसोम्स है तो मतलब आप रफली काम कर रहे हो, आर से राइबोसोम्स, आर से रफली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स नहीं है यानी कि स्मूथ काम हो रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आपने अपने भाई को धमका के बोला भाई साहब खाना लेके आ, आपने रफली काम किया क्योंकि आपके पास भाई था, राइबोसोम्स था, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपके पास भाई नहीं है तो भैया आपको खुद ही जाना पड़ेगा, स्मूथली खुद ही काम करोगे सारा कुछ, ठीक है, तो स्मूथ वर्क होगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आओ इधर देखो। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स होता है, यानी कि राइबोसोम नहीं होता, आपको खुद ही काम करना पड़ता है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स है, यहाँ पे काम करवा सकते हैं रफली, डांट के धमका के, ठीक है, समझ आ गई बात? आओ आगे बढ़ते हैं। आई आर लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल ऑफ कॉल्ड राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई साहब कि आर यार हमें रफ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसके सरफेस पे क्या अटैच होता है भाई साहब? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल दिखाऊं मैं आप लोग को, इधर देखिए, थोड़ा सा आप करते से, आप इधर ध्यान से देखिए, देखिए आप ये जो देख रहे हैं अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें देखिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब राइबोसोम्स ही तो है, इससे अटैच हो रखे हैं। तो भैया अगर ये सारा राइबोसोम्स इसमें अटैच हो रखा है, मतलब ये तो आर ई आर हुआ, तो एस सी आर कौन सा है? अरे पगले, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे ट्यूब्यूल्स वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये हमारे पास क्या होता है? एस सी आर होता है। क्या होता है ये? एस सी आर। और यहाँ पे क्या होता है? आर ई आर। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई साहब आगे पढ़े। अब आर ई आर पता है क्या होता है? देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, दोबारा से अपने उसी एग्जांपल में चलते हैं, अब समझ आएगा। देखो, आप बड़े भाई यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, आपने मम्मी को बोला मम्मी खाना दो, मतलब न्यूक्लियस को बोला खाना दो। न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? किचन में। किचन में क्या होता है? फूड। फूड से क्या मिलता है? प्रोटीन। यानी कि छोटा भाई किसे लेके आ रहा है? प्रोटीन लेके आ रहा है आपके लिए। छोटा भाई किसे लेके आ रहा है? प्रोटीन लेके आ रहा है आपके लिए। अब प्रोटीन लेके आएगा और आपको देगा, ठीक है। अब समझो, छोटा भाई कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। छोटा भाई कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो साइट है जहां पे क्या होगा? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा। क्या मैन्युफैक्चर होगा? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेस ऑफ द सेल डिपेंडिंग अपॉन नीड। अब ईआर का यूज करके जिसको नीड है भाई साहब उस तक प्रोटीन को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया एससीआर का काम क्या है? अरे पगले, एससीआर स्मूथ है ना, तो ये मैन्युफैक्चर क्या करता है? फैट। जैसे स्मूथ मतलब क्या? आराम आराम से काम करोगे, बैठे बैठे मोटे हो जाओगे, तो फैट मॉलिक्यूल, क्या भाई साहब? फैट मॉलिक्यूल। और क्या? लिपिड्स। और क्या? लिपिड्स। और क्या? लिपिड्स। भूलने का नहीं, मैं आपको सारी ट्रिक बता रहा हूं कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। बस मेरी बातों को रिपीट करते रहिएगा। आ जाओ, अब चलते हैं एससीआर पे। एक और रोल है भाई एससीआर का, एक बड़ा सिंपल सा रोल है भाई साहब, क्रूशियल। सिंपल मैं कहता हूं लेकिन क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब सबसे बेहतरीन काम यही कर रहा है, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। यानी कि एक सेल के अंदर जितना भी पॉइजनस आइटम आ रहा है ना, उसको डिटॉक्सिफाई, उसको खत्म करने में हेल्प कर रहा है कौन? एससीआर। कौन कर रहा है भाई साहब? एससीआर, ठीक है। आते हैं अब लास्ट पॉइंट पे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और ये आएगा 2 से 3 नंबर में, आपको कंफर्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपका टीचर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता है तो स्कूल में, ठीक है। आ जाओ भाई साहब। द प्रोटीन आर लिप एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। आपको चीज बताऊं, ये जो हम प्रोटीन बना रहे हैं ना आर ई आर से, और एस सी आर से क्या बना रहे हैं? लिपिड। ये दोनों पता है क्या हेल्प करते हैं? मिलके कंबाइन होकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या क्या मिलते हैं? प्रोटीन और लिपिड मिलकर क्या बनाते हैं भाई साहब? सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसी पूरे प्रोसेस को जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसे रट लो भाई साहब मेरे साथ बैठ के, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप लोग को जल्दी से एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं, चलते हैं फिर आगे। हमने देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, आपको इस एग्जांपल को अप्लाई करना है, माइंड में बैठा लो। आप घर के हो बड़े भैया, ठीक है। आपने, आपको लगी भूख, आपने बोला मम्मी को मम्मी खाना चाहिए। अब मम्मी कहाँ जाएंगी? किचन में। क्या लेने के लिए? खाना। खाना यानी कि फूड। फूड में क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। और वो फूड आपका छोटा भाई भी है भाई साहब, आप उसे बोलोगे ना लेके आ मेरे लिए, आप बड़े हो ना, उस्ताद हो जनाब यार, आप ऑर्डर दोगे,
तो भाई जाके मेरे लिए खाना लेके आओ, तो वो जाएगा आपके लिए फूड लेकर, फूड में है क्या एक्चुअली प्रोटीन है, मतलब आपके लिए प्रोटीन लेके आ रहा है और आपने उसे डांट के काम कराया, मतलब रफली काम कराया आपने उससे। तो मतलब प्रोटीन कौन लाके देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर है, जहां पे प्रोटीन बनता है वो साइट कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और यानी कि एक और बात पता लगती है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको ऑपोजिट कर दो एसईआर में, अगर वो नहीं होता तो आपको खुद ही वर्क करना पड़ता है, स्मूथली वर्क हो जाता सारा बिना चिल्लाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता क्या है भाई, स्मूथ तुम आराम आराम से काम करोगे मतलब मोटे हो जाओगे भाई साहब, आराम से करोगे तो भाई मोटा हो जाओगे ना बैठे बैठे एक जगह। तो फैट मॉलिक्यूल बनाता है, क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल, और क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, और क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, और क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, भूलने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ, बस इसी एग्जांपल को ना माइंड में रखना है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट क्या आता है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। जो एससीआर है बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग। एंड लास्ट टॉपिक इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कि भाई साहब प्रोटीन और लिपिड मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। हम लोग कल करेंगे भाई साहब गोल्जी ऑपरेटर, अपना न्यू टॉपिक। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे एक सॉलिड एग्जांपल लेके इसको समझाने इतने प्यार से, सेम टू सेम उसे भी करेंगे। ठीक है, अब जिसको नोट आउट करना है वो नोट आउट कर लो भाई जल्दी से, लो भाई स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस एग्जांपल का लेना है भाई सबसे पहले स्क्रीनशॉट। एक मिनट रुको, इसको मैं साथ कर देता हूँ ना। लो भाई साहब रुको एक मिनट, लो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आ जाओ, इसका ले लो। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक क्या होता है भाई साहब, समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।